ये जो प्रसंग है, ये अपनी बात हुई थी कि यज्ञ, तप और दान, गीता के अंदर यज्ञ की हमने काफ़ी लंबी चर्चा करी। ये तप के विषय में है, तप और दान, ये अब इसकी बात अपन कर लेते हैं। गीता के अंदर दूसरा जो भाग है आपके पास, ये 17वें अध्याय के अंदर है, जिसमें श्लोक नंबर 4 में तो ये कह रहे हैं, सात्विक मनुष्य देवताओं को यज्ञ समर्पित करते हैं, राजसिक मनुष्य यक्षों और राक्षसों को, और दूसरे तामसिक मनुष्य प्रेतों और भूतों को यज्ञ अर्पित करते हैं। यही बात अपन पहले करके आए थे कि ऐसे सोच के कोई जाता है क्या कि हम भूतों के पास, राक्षसों को, यक्षों को। फिर इससे आगे, दंभ और अहंकार से ग्रसित, कामनाओं और आवेगों के बल के द्वारा चालित जो मनुष्य अशास्त्र सम्मत भीषण तप करते हैं, स्थूल शरीर के अंगभूत पंचभूतों को और शरीर में निवास करने वाले वाले मुझे भी कष्ट पहुंचाते हैं, उन संज्ञाहीन अविवेकी जनों को आसुरी निश्चयों या संकल्पों वाला जान। तो ये जो कि वो तो हठ योग कर रहे हैं साहब, बाबा जी ने 12 साल से अपना हाथ ऊपर करके रखा है, उनका हाथ अब फ्रीज हो चुका वहीं। ये तो तपस्वी है, इन्होंने तो ये काम है, वो खड़े ही रहते हैं। तो ये सारा का सारा ये वर्णन किसके अंदर आ जाता है? माँ ने तो इसको बहुत ही जगह-जगह की ये कोई सुंदर चीज़ नहीं है। ये तो खाली आपके प्राण को और इतना भड़का देता है, सच्ची चीज़ से दूर कर देता है। गीता एकदम स्पष्ट शब्दों में क्या कह रही है? दंभ और अहंकार से ग्रसित। ये जितने भी आप जो ये करते हैं, जो ये वर्णन सुनते हैं, इन्होंने चारों तरफ अग्नि जला रखी है, बीच में बैठे हैं। या फिर ये अपने शरीर को, ये भी नहीं, जो दिखा रहे हैं लोगों को उनकी तो बात छोड़ दीजिए। जो अकेले में कर रहे हैं साहब ये चीज़, पर उनकी प्राणिक प्रकृति अपने आप को देख के, अरे देखो मैं क्या कर रहा हूँ। सामान्य व्यक्ति तो पशु है। मैं अपने आप के साथ देखो ये कर सकता है क्या कोई? इतने साल मैंने ये किया, इतने साल मैंने ये कोई दूसरी चीज़ को टच नहीं किया, मैं तो खाली हवा पी के रह रहा हूँ, मैं खाली जल पी के रह रहा हूँ, मैं खाली ये करके रह रहा हूँ। ये सारे के सारे दंभ और अहंकार से ग्रसित, कामनाओं और आवेगों के बल द्वारा चालित जो मनुष्य अशास्त्र सम्मत भीषण तप करते हैं, स्थूल शरीर के अंगभूत पंचभूतों को और शरीर में निवास करने वाले मुझे भी कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए माँ का मार्ग, पूर्ण योग का मार्ग, पौंडीचेरी में कोई जाते थे, वो कह रहे यार साधना तो कोई कर ही नहीं रहा है यहाँ। यहाँ तो सारे मौज से हैं। जो आपको लगता है साधना का ये मायना है, आपको तकलीफ पाने की जरूरत है, आपको ये करने की जरूरत है। उन संज्ञाहीन अविवेकी जनों को आसुरी निश्चयों या संकल्पों वाला जान। वो जो ऐसे क्रियाकलाप करते हैं, वो सारे आसुरी निश्चय वाले, संकल्प वाले व्यक्ति होते हैं। जो भोजन प्रत्येक को प्रिय होता है, वह भी त्रिविध स्वरूप का, क्योंकि इसका चैप्टर का नाम क्या है? त्रिगुण, श्रद्धा और कर्म। इसमें जैसे इनको यज्ञ, तप, दान, ये भी जो है सात्विक, राजसिक, तामसिक होते हैं, वैसे ही श्रद्धा, इसमें इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो इसमें श्रद्धा की भी, तो इसका नाम ही यही है, श्रद्धा त्रय विभाग योग। 3 तरीके की श्रद्धा है आपके अंदर। तो जो भोजन प्रत्येक को प्रिय होता है, वह भी त्रिविध स्वरूप का होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस भेद को सुन। ये अब इसके ऊपर कमेंट्री आ गई, श्री अरबिंदो की है ये। समस्त स्फूर्त गतिशील क्रिया, डायनेमिक, स्फूर्त गतिशील, आपने विचार किया, आपके कर्म में आ गई। स्फूर्त गतिशील क्रिया को मूलतः इन 3 अंगों में विश्लेषित किया जा सकता है। मतलब आपका जो भी कर्म है, उसको इन तीनों के अंदर आप करके देख, इन तीनों के दायरे में आता है। मतलब ये यज्ञ, तप, दान, इनका त्रिविध स्वरूप है। उनको ये कह रहे हैं, अब ये इनका 3 अंगों में
सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। क्योंकि समस्त शक्तिशाली क्रिया में प्रकृति की समस्त गतिशीलता के अंदर एक ऐच्छिक या अनैच्छिक तपस्या निहित रहती है। आपकी प्रकृति की समस्त गतिशीलता, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, कोई भी, उसमें ऐच्छिक या अनैच्छिक, और ऐच्छिक करने के लिए आपको कामना लगा दी, अनैच्छिक के लिए भय लगा दिया। भई ये तो करना पड़ेगा। इसमें कोई दिव्य विधान अभी तक नहीं आया। कामना के कारण आपको लगता है अभी मैं तो ऐच्छिक तरीके से कर रहा हूँ, भय के कारण कर रहे हो अनैच्छिक। ये 2 चीज़ें पशु के लगा दी गई कि अगर कामना नहीं है तो भी वो भागेगा, पीछे से उसको है कि भई पानी भी पी रहा है तो बड़ा चौकन्ना होके पी रहा है। ये वाली चीज़ मनुष्य के अंदर आ गई। ऐच्छिक या अनैच्छिक तपस्या निहित रहती है। हमारी शक्तियों या क्षमताओं की, या किसी एक क्षमता की तेजस्विता और एकाग्रता रहती है, जो हमें कुछ उपलब्धियाँ अर्जित करने या कुछ बनने में सहायता देती है, वही तपस है। इसकी बाद में कमेंट्री भी आ जाएगी, क्योंकि जो ये भाषा है, इससे तो अब श्री अरबिंदो का आप कहें कि भी ये हमने पढ़ लिया, अब ये क्या समझ में आया इससे? इससे तो कोई बात समझ आती नहीं, कि हमारी शक्तियों या क्षमताओं की, या किसी एक क्षमता की तेजस्विता और एकाग्रता रहती है। कोई भी आप क्रिया करते हो, उसके अंदर अगर भोजन पका रहे हो, अब उस भोजन के पीछे आपकी एकाग्रता क्या है? अगर आप कोई कर्म कर रहे हो, तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई न कोई चीज़ है। अब वो एकाग्रता का आधार क्या है? पेट भरना है, एक चीज़, या मेरी कामना की पूर्ति करनी है, 2 चीज़, तीसरी भोजन की क्रिया वो की वो है, पर मेरे को अपने शरीर का पोषण करना है, वो एक भाव हो सकता है। कामना की पूर्ति करनी है, वो भी हो सकता है। तीसरे, भई ज़रूरी है शरीर का परिरक्षण, इसलिए उसके लिए उचित-अनुचित ये भोजन उसको दो, वो व्यक्ति बेटर भोजन करेगा, ये सात्विक हो सकता है। एक चौथा फिर बाद में प्रकार इसके अंदर एकाग्रता, जो तीनों गुणों से परे चली जाती है। माँ का यंत्र है ये, तो जितना जिस तरीके का भोजन इसको मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। इसको जितना रेस्ट आवश्यक है, उतना रेस्ट मिलना चाहिए। इसको जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, वो रहनी चाहिए। कोई भी कर्म आप कर रहे हैं, ये कर्म क्यों कर रहे हैं, कोई भी, तो उसके पीछे क्षमता की तेजस्विता और एकाग्रता रहती है। उसका हेतु आप ट्रेस बैक कर सकते हैं, ये तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है, कौन सा है। बहुत अच्छी रागें सीख रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, किससे क्या होगा? उदर पूर्ति होगी, या मेरा बड़ा इन्फ्लुएंस होगा, या एस्थेटिक्स के अंदर आप रमे हुए हो। ये रेंजेज आपकी हो सकती हैं। या इसलिए कि जी, जैसे तानसेन ने कहा भी, हरिदास जी की कोई कोई बराबरी है क्या? तो हम इनकी बराबरी थोड़ी कर सकते हैं। एक संगीत उसका माध्यम हो सकता है। उसमें संगीत में आप प्रकांड पंडित हो, ये भी आवश्यकता नहीं है। जैसे कुंभ के मेले के अंदर दिलीप कुमार रॉय गए, तो उन्होंने देखा एक इकतारे के ऊपर कोई व्यक्ति गा रहा था। स्वर भी जिस तरीके के थे, उस तरीके के थे, पर जिस भाव से वो गा रहा था, उन्होंने कहा मेरा जो दम्भ है, क्योंकि ये तो प्रोफेशनली सीखे हुए थे, सामान्य व्यक्ति नहीं थे। तो जब देखा उसका, अरे! तो सारा दम्भ है अपना गल के द्रवित हो गया। तो वो ही एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी, तो उसकी एकाग्रता वो है कहाँ? वही तपस है। समस्त क्रिया में जो कुछ हम हैं, या जो कुछ हमारे पास है, उसका दान। क्योंकि ये यज्ञ, तप और दान तीनों की बात चल रही है, तो इसकी कमेंट्री भी साथ-साथ में आ जाएगी। अर्थात एक प्रकार का व्यय, आपको कोई चीज़ प्राप्त करनी है, उसके लिए आप अपनी सर्टेन एनर्जीज़ है, फ़ोकस करते हैं, वो तप। उसके लिए अपनी एनर्जीज़ देते हैं, ये दान। अब किस चीज़ की पूर्ति के लिए, माँ के लिए कर रहे हैं, वो दान जो आपका निस्त्रैगुण गुणों से ऊपर चला गया। इसके अंदर ये सही है, गलत है, इस कंसिडरेशन के ऊपर आपकी एनर्जीज़ देते हैं, ये सात्विक हो गया। प्राणिक आधार के ऊपर करते हैं, वो दान प्राणिक हो गया।
और तामसिक कौन सा है, ये सारे का विभागीकरण यहाँ आ जाएगा। जो उस उपलब्धि का, उस अर्जन या संभूति का मूल्य होता है, वही दान है। तो आपको किसी भी चीज के अंदर व्यय निहित है, पर अभी व्यय किस में कर रहे हैं, और वो व्यय हमको महसूस नहीं होता। सारे समय परिवार के लिए, और परिवार किस लिए, मेरे को चेरिश्ड चीज है इसके लिए। सही गलत सोच के तो बहुत कम लोग मिलेंगे। इस व्यय, और वो व्यय लगता नहीं, पूरे समय सारी एनर्जी दे देते हैं और वो उनको व्यय लगता नहीं, माँ के लिए थोड़ा सा कुछ करते हैं, वो व्यय महसूस होता है। समस्त क्रिया में अधिभौतिक शक्तियों या विश्व शक्तियों के प्रति, या हमारे कर्मों के परम प्रभु के प्रति एक यज्ञ भी निहित होता है। प्रश्न यह है कि क्या हम ये कार्य अचेतन एवं निष्क्रिय रूप से करते हैं, अथवा अधिक से अधिक एक बुद्धिहीन अज्ञ अर्ध चेतन संकल्प के साथ, जो कि सामान्य करते ही हैं। यज्ञ विधान तो एक पत्थर को भी निभाना पड़ता है, तो इसलिए अचेतन रूप से, निष्क्रिय रूप से, फिर निष्क्रिय रूप से अर्थ अदरवाइज यज्ञ करना और निष्क्रिय, क्रिया और निष्क्रियता ये तो ऑपोजिट चीजें हो गई। अगर आप ये कहेंगे मैं कर्म यज्ञ करता हूं, ये क्रिया हो गई। निष्क्रिय रूप से क्रिया कैसे कर सकते हो, ये तो खंडन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आप पे बाध्यकारी रूप से, स्वैच्छिक रूप से नहीं, अनविलिंगली, अथवा अधिक से अधिक एक बुद्धिहीन अज्ञ अर्धचेतन संकल्प के साथ, या एक ऐसी शक्ति या ऊर्जस्विता के साथ करते हैं जो अज्ञान युक्त या विकृत रूप से चेतन होती है, या ऐसे कर सकते हो। तो क्या तो बिल्कुल तामसिक, घोर तामसिक तरीके से, या अज्ञान युक्त या विकृत रूप से चेतन होती है, ये प्राणिक, या ऐसे संकल्प के साथ जो विज्ञ रूप से चेतन तथा ज्ञान पर सुप्रतिष्ठित होता है। दूसरे शब्दों में प्रश्न यह है कि क्या हमारे यज्ञ दान और तप तामसिक प्रकृति के हैं, या राजसिक या सात्विक प्रकृति के। तो सात्विक हैं, उसके अंदर आपका ये वर्णन आ गया, ऐसे संकल्प के साथ जो विज्ञ रूप से चेतन तथा ज्ञान पर सुप्रतिष्ठित होता है। और अगर तामसिक और राजसिक है, उसमें अर्धचेतन, अज्ञ, बुद्धिहीन, अंधकारग्रस्त, या एकदम घोर अचेतन या निष्क्रिय रूप से, ये शेड्स हैं। क्योंकि यहाँ की सभी वस्तुएं भौतिक वस्तुओं समेत इसी त्रिविध स्वरूप की हैं। भौतिक वस्तुएं समेत यज्ञ तप दान के जैसे ही सारी चीजें त्रिविध स्वरूप की हैं। भोजन है, यहाँ तो सारी चीज, ये तामसिक है, ये राजसिक है, ये सात्विक है। क्रिया की ही बात नहीं है, ये तो भौतिक वस्तुओं समेत इसी त्रिविध स्वरूप की हैं। उदाहरणार्थ गीता हमें बताती है कि हमारा भोजन अपने गुण के अनुसार तथा शरीर पर होने वाले अपने प्रभाव के अनुसार सात्विक, राजसिक या तामसिक होता है। गीता यहाँ कहती है, अच्छा यहाँ तक ठीक है, या कोई सेंटेंस ऐसा है जो और क्लियर होना है? जी, सेंटेंस तो क्लियर लग रहे हैं। यानी हमारा पूरा जीवन यज्ञ तप दान से भरा हुआ है। वह तामसिक या राजसिक या सात्विक हो सकता है, वैसे तो तामसिक ही है। हाँ, हमारा पूरा जीवन इन्हीं से है, यज्ञ हाँ, तप दान कर रहे हैं। जीवन नहीं था उससे पहले भी यज्ञ तो था ही। ये तो जीवन नहीं आया उससे पहले भी, ये तो सॉलिडेरिटी ऑफ द यूनिवर्स की, यूनिवर्स एक है, परमात्मा की सत्ता एक है। जैसे आप एक इकाई हो, तो आपके सारे अंग आपस में आदान प्रदान करेंगे ही, चाहे न चाहे। अगर ये आदान प्रदान नहीं करते तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। पेट कह दे मैं तो अपनी मनमर्जी चलूंगा, न मैं प्राप्त करूंगा न मैं देऊंगा, ऐसी आपके जो अंग हैं वो अपनी अपनी मनमानी करके बैठे हैं, तो ये आपका शरीर नहीं चल सकता। तो जब आप ये समझ जाते हैं, अरे मेरे अंग हैं ये, अंगों को ये समझ में आ जाता है कि हमारी क्रिया कोई एक, हम इकाई के अंग हैं, इसलिए हमारी उपयोगिता है। वैसे ही यहाँ जड़ तत्व ये, या जो भी आपको नजर आता है वो भी नजर आता है, क्योंकि हम तीन तरीके के बने हैं, इसलिए हमको नजर आता है। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग तरीके का होता तो हम सत्व रज और तम की बात नहीं करते। हमारे मन है, प्राण है, शरीर है,
इसलिए हम सत्व और रज और तम तीनों की बात करते हैं। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग तरीके का होता, तो ये वर्णन हमारे ऊपर नहीं लागू होता। ये तो हमारा इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सारा कार्य व्यापार आप चाहो चाहे न चाहो, यज्ञ तो है ही। एक पत्थर भी यज्ञ कर रहा है, वो एनर्जी रिसीव कर रहा है और कुछ न कुछ दे रहा है। दान प्रतिदान तो चलता ही है, क्योंकि ये न चले और व्यक्ति की स्वेच्छा के ऊपर छोड़ दिया जाए, तो एकम सत, इस बात का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता कि एक ही सत्ता है, तो दूसरा कोई अपनी स्वैच्छिक आती कहाँ है? कोई दूसरी चीज़ स्वैच्छिक हो कैसे सकती है? एक ही जने की स्वेच्छा चल सकती है, 2 की तो नहीं चल सकती। 2 का तो तालमेल भले ही चल सकता है। तो आप चाहे न चाहे, इसीलिए प्रकृति जो है चेतन या अचेतन रूप से योग तो करवा ही रही है। और कोई दूसरी चीज़ अगर उसके हाथ में हो, तो कोई योग हो सकता है क्या कभी? क्योंकि ये सॉलिडेरिटी ऑफ द यूनिवर्स है, एकत्व में है सारी चीज़। इसलिए आप चाहो न चाहो, ये योग तो हो ही रहा है। इसलिए इसके निहित है ये, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है ये। ठीक है दीपक जी? जी, ठीक है। यहाँ अब इसकी कमेंट्री आ गई। गीता यहाँ कहती है कि सात्विक मनुष्य देवताओं को यज्ञ समर्पित करते हैं, राजसिक मनुष्य यक्षों और राक्षसों को, और दूसरे तामसिक मनुष्य प्रेतों और भूतों को यज्ञ अर्पित करते हैं। यदि हम इसे भौतिक अर्थ में लें, तो यह समझना कठिन है कि किस प्रकार व्यक्ति देवताओं को या फिर भूतों, प्रेतों या राक्षसों को यज्ञ समर्पित करता है। कुछ लोग इससे किन्हीं तंत्र पद्धतियों की साधना, अघोर साधना आदि का अर्थ लगाते हैं कि भी इन भूतों को साध लिया। गीता ये वाली बात नहीं कर रही। परंतु यदि गीता का अर्थ ऐसी किन्हीं संकीर्ण साधना पद्धतियों से होता, तब तो यज्ञ विधान आज के समय में अब और अधिक प्रासंगिक नहीं रहता। और अगर रहता, तो भी कुछ ही लोगों के ऊपर, जो तंत्र साधना कर रहे हैं ऐसे लोग। पर गीता तो व्यापक प्रासंगिकता की चीज है, कोई वर्ग विशेष के लिए या कोई एक समय विशेष के लिए, उसके लिए नहीं। जबकि गीता तो यहाँ ऐसे किसी भी देश काल से सीमित तत्व की चर्चा नहीं कर रही है। वह जिस यज्ञ विधान की चर्चा करती है, वह तो सभी समयों में और सभी पर समान ही रूप से लागू होता है। तब फिर आखिर भूतों, प्रेतों, राक्षसों, देवताओं आदि को यज्ञ अर्पित करने का अर्थ क्या है? कोई और दूसरे करते होंगे, हम में से जो बैठे हैं, हम में से कौन सा भूतों को करता है, प्रेतों को करता है, राक्षसों को करता है, देवताओं को करता है? भाई इसके अंदर से हम तो कोई कॉन्शियसली तो ये काम कोई सा भी नहीं कर रहा, और फिर भी कर रहे हैं। जो गीता कह रही है उस हिसाब से कार्य हमारे हो रहे हैं, वैसे ही है। वस्तुतः जो तामसिक वृत्ति वाले लोग हैं, वे अधिकाधिक केवल ग्रहण करना चाहते हैं, मेरे को मिल जाए, बदले में कुछ देना नहीं चाहते। इसे ही भूतों और प्रेतों को यज्ञ समर्पित करना कहते हैं। आपकी एनर्जी किसके लिए जा रही है? मेरे को ये चीज प्राप्त हो जाए, मेरे को देना कुछ नहीं पड़े। और प्राप्त हो जाए में भी क्या प्राप्त हो जाए? उनकी प्राप्ति का भी मुद्दा बहुत छोटा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तामसिक मनोवृत्ति वाले व्यक्ति के मन, प्राण और शरीर में भूतों प्रेतों का वास होता है। और वे ही, ये तो हम वेद के अंदर पढ़ के गए थे, वे ही मनुष्य की सत्ता को अधिकृत करके, और अभी कुछ से देर पहले हमने यही पढ़ा था, हमारा जो काम पुरुष है, वो क्या करता है, उसके अंदर कौन-कौन सी सत्ताएँ हैं वो प्रवेश करती हैं, आपका सबकॉन्शियस है वो प्रवेश करता है। तो जिसको आप हृदय कहते हो, वो तो इससे आच्छादित रहता है इन चीज़ों से। वे ही मनुष्य की सत्ता को अधिकृत करके उसके द्वारा अपनी क्रिया करते हैं। तो आप जितनी भी बातें हैं वो लगभग, और आपकी साधना भी हो जाती है इसके अंदर, आपका योग भी हो जाता है, आपकी सारी चीज़ें हो जाती है, और एक कदम आगे नहीं जाते। इससे आगे जब व्यक्ति केवल अपने आप के विषय में ही न सोचकर दूसरों के विषय में भी सोचता है, और यह जानता है कि सामूहिक जीवन में वह यदि दूसरों के प्रति कुछ करेगा, तभी प्रतिफल में दूसरे भी उसे समय पर सहायता करेंगे। आप सारे समय ये बैलेंसिंग को फोर्सेस देखते हैं, अरे यार ठीक है, अब इसमें एक दोष है, पर अब क्या करें? कोई काम करने वाला है नहीं, ठीक है भैया, आप बैठा रहे। या फिर तू किसी के काम नहीं आएगा, तो दूसरे तेरे कैसे काम आएँगे?
या फिर आप कह रहे भैया दूध देती गाय है, इसकी तो लात भी सहन करनी पड़ती है। बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेज है ये सारा का सारा, मेरे को इसमें क्या मिल रहा है? तो ये प्रतिफल, दान, प्रतिदान, इसे राजसिक यज्ञ कहते हैं, जिसमें व्यक्ति यक्षों और गंधर्वों को यज्ञ अर्पित करता है। आपकी क्रियाएं जिस तरीके की होंगी, वो ऑफर इन्हीं को होंगी। आप सोच के यदि ये सोच ले मैं तो ये कर रहा हूं उसमें, तो ये जितने भी अध्ययन है, सारी चीजें हैं, आप जितना ये वर्णन सुनते हैं, सो कॉल्ड ये भागवताचार्य है और हैं, उनका यज्ञ किसको अर्पित हो रहा है? करना चाहिए नहीं चाहिए वाले पे नहीं है। ध्यान से देखोगे आपको पता चल जाएगा, वो तो तीसरी रात सात्विक अवस्था में भी नहीं आ रहे। वो तो इसी के ऊपर टिके हुए हैं, बड़ा प्रेम से उनका पूरा जो है व्यापार चल रहा है, बड़े प्रेम से। राजसिक व्यक्ति की सत्ता यक्ष, गंधर्व आदि सत्ताओं के अधिकार में होती है, और वे ही उसके माध्यम से काम करते हैं और अपने हेतुओं को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। वेद में हम ये सारी जो वृत्र है पढ़ी है कि कैसे इंद्रियों के माध्यम से, आंखों से आपने देखा, कोई बाजार के अंदर गए, आपको कोई खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। अरे पता चला यार तू तो उधर गया था ना, उधर टहलने का। हाँ, टहलने तो गया था। आप पूरा एक कोई सामान भर के लिए आए, आवश्यक कि तेरे पास थी ना ये, अरे थी, उसको भी दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है। कुछ में ये है, उनकी प्राणिकता इसमें बड़ा रस लेती है। मैं उसको दूं, वो मेरे को दे, सारा समय इसके अंदर चलता रहता है। सात्विक मनुष्य देवताओं की पूजा करता है। देवताओं की पूजा करने का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी भौतिक और प्राणिक प्रकृति से ग्रसित न होकर उचित तथा श्रेष्ठ का विचार करके कार्य करता है। इसमें व्यक्ति को प्रतिफल की आशा नहीं रहती और न ही अपने कार्य के परिणाम की कोई चिंता होती है। चिंता हो तो भी परिणाम उसको पता है। आप न्यायाधीश की कुर्सी के ऊपर हो, निर्णय सुनाना है अपने खुद के बेटे के ऊपर कि भाई इसको फांसी की सजा सजा दे दी जाए। आपने ये निर्णय उचित अनुचित के आधार पे किया, और इसका परिणाम है आप अपनी भावना के ऊपर जानते हो क्या परिणाम होने वाला है। ये नहीं है कि आप अनभिज्ञ हो। तो भी निर्णय तो आप कह रहे भैया ठीक है, अब जो भी है सो देखा जाएगा, बाद में मेरी प्रकृति चित्कार करती है, करती रहेगी, अभी वर्तमान ये सीट तो ये डिमांड करती है। तो अब ये जो आपका निर्णय है तामसिक और राजसिक नहीं है, ये सात्विक है। फिर उससे ऊपर भी आदमी फिर बाद में जो परिणाम होगा सो देखी जाएगी, मैं तो जो सही है वो करूंगा। इस समय मेरे सामने ये गाय को लेके जा रहा है, जैसे उनके सामने ये थे, शिवाजी के सामने, कि होगा देखा जाएगा। अरे जी आप तो यहाँ से बच के निकलो, ये आपके पीछे पड़े हैं, होगा मेरे फर्क नहीं पड़ता, मेरे सामने ये चीज आ गई पहले, जो होगा सो देखा जाएगा। वो परिणाम की चिंता नहीं, होगा सो मेरे सामने, ये परिणाम तो बाद में है। मेरे सामने अन्याय हो रहा, कैसे मैं इसको स्वीकार कर लूं? नहीं, इससे मेरी जो आइडेंटिटी है वो छिपी नहीं रहेगी, मैं बाहर आ जाऊंगा, ये होगा, ये इतना बवाल उसके नहीं है। जो सही है वो, ऐसे तो बहुत कम मिलते हैं, शायद ही कोई देखने मिलता है। अपने कार्य के परिणाम के रूप में उसे सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, वह इन सबको अनदेखा करके जो करने योग्य है उसका विचार करके कर्म करता है। सात्विक वृत्ति वाले व्यक्ति में सच्चाई, सद्भावना, संतोष, प्रेम, सामंजस्य आदि गुण देखने को मिलते हैं, जिसमें दैवी प्रकृति का प्रभाव रहता है। आसुरी और देवी संपदा, ये संपद विभाग योग, ये एक एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। देवासुर संपद विभाग विभाग योग कि दोनों तरीके की। तो अर्जुन वो सारा वर्णन सुन के घबरा गया, फिर ये आसुरी प्रकृति के साथ ऐसा होता है। तो फिर भगवान ने उसको धैर्य दिलाया कि अरे तू सात्विक प्रकृति का है, दैवी प्रकृति मिली है तेरे को, चिंता मत कर। श्री अरविंद उसके अंदर कमेंट्री करते हैं, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली इस बात को मतलब उसके शब्दों से ज्यादा खींच के नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि इसमें यह है कि आसुरी प्रकृति को भगवान और निचले निचले पातालों के अंदर और गड्ढे के अंदर डालते जाते हैं। तो श्री अरविंद कहते हैं ऐसा कोई अनंत समय तक यूं ही हो, ऐसा नहीं है। एक सीमा के बाद उसका भी उत्थान, नहीं तो ये बात ही नहीं समझ में आती। जब व्यक्ति सात्विकता में और आगे बढ़ता है, तब उसके अंदर भगवान की पूजा, देवताओं के प्रति आस्था, भगवान के प्रति समर्पण भाव आदि गुण दिखाई देते हैं।
परंतु श्री अरविंद के अनुसार सात्विक भाव में भी व्यक्ति त्रिगुणों से परे नहीं जा सकता। ये सात्विकता तो बहुत रही थी उस राज्यसभा के अंदर, जिसके अंदर द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं वो, पर फिर भी सात्विकता की जंजीर है उनको बांधे हुए थी। अपने सही गलत, मेरा ये वादा था, मेरा ये प्रण था, मेरा ये था, वो था। वह रहता त्रिगुणों के बंधन में ही है। श्री रामकृष्ण परमहंस का भी यही कहना था कि ये तीनों गुण उन तीन जंजीरों के समान हैं, जिनमें तामसिक गुण लोहे की, राजसिक गुण चांदी की और सात्विक गुण सोने की जंजीर के समान है, परंतु हैं सभी जंजीर ही, जिनमें कि मनुष्य बंध जाता है। भाई आपके जंजीर अगर सोने वाली बांध रखी है कि चलो सोने वाली जंजीर से बांध के आपको जेल लेके चलते हैं, आप कह रहे यार इससे क्या फर्क पड़ता है, जेल नहीं जाना मेरे को। नहीं नहीं, आपको सोने की जंजीर से बांधेंगे, इससे भी महंगा कोई धातु होगी उससे बांध लेंगे, तो कह रहे बांधना ही क्यों है। इन सब स्थितियों से ऊपर की स्थिति वह है जब व्यक्ति स्वयं को जगदम्बा के हाथों में सौंप देता है और केवल उन्हीं की प्रेरणा के अनुसार क्रिया करता है। यह त्रिगुणों से परे निस्त्रैगुण्य की स्थिति की ओर अग्रसर होना है, जिसमें व्यक्ति जितना ही अधिक पूर्ण रूप से अपने आप को जगत जननी जगदम्बा के हाथों में देता है, उतना ही अधिक गुणों की क्रिया से मुक्त होता जाता है। आपकी बाहरी प्रकृति अशिष्ट प्रतीत हो सकती है कि आप अनकल्चर्ड हो, आपके कार्य जो हैं, अरे ग्रीड के कारण खा जाता है ये। और फिर भी हो सकता है कि आपकी सारी क्रियाएं मां के केंद्रित हों। वही एक व्यक्ति जो गीता कह रही है, खूब त्रिसंध्या करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, ये करता है, वो करता है, पर वो अपना भी उद्धार नहीं कर पाता। वही एक पाप योनि चांडाल व्यक्ति भी है, निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति है, बाहरी कोई बेचारे को कोई सुसंस्कार मिला नहीं। ऐसे में यदि ये संकल्प उदय हो गया कि भगवान मैं आपका हूं, एकमात्र जिसको ये बात सच्चा संकल्प जिसके ये आ गया, वो साधु मानने योग्य है। वो आगे आने वाली अपनी सारी पीढ़ियों का उद्धार कर देगा और जो पीछे गई है उनका उद्धार कर देगा। और दूसरा व्यक्ति जो शास्त्र का अध्ययन करता है, ये करता है, वो करता है, वो अपना भी उद्धार नहीं कर सकता। तो इस बात में एक एक साइकोलॉजिकल जबरदस्त सत्य है इस बात। वह व्यक्ति को मनुष्यता की सीमाओं से ऊपर उठा देता है। आप किस तरीके से माँ के निमित्त कार्य करते हैं, बाहरी दृष्टि को दिखे ना दिखे, पर आपके काम एकदम, आपके सारे निर्णय आप महसूस करके माँ कौन-सा करना चाहिए, वो ही व्यापार कर रहे हैं, डिटेल्स चेंज हो जाएँगी आपकी। आपके लिए तो चेंज हो ही जाएँगी। और जिसमें थोड़ी-सी भी दृष्टि है संवेदनशील, वो ये देख पाएगा, अरे इसकी क्रिया अलग है, इसमें और तेरे में तो बहुत बड़ा अंतर है। वो देख पाएगा और आपके लिए तो सारा ही फ़र्क पड़ जाएगा। माँ के निमित्त यदि करते हो कोई भी कार्य, वो भोजन, भोजन नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा। किस चीज़ से? खाली इस संकल्प से, लो मैं माँ आपके लिए बना रहा हूँ। बाहरी क्रिया तो वैसी वैसी की वैसी रहेगी, दूसरा थोड़ी पहचान सकेगा। वो तो खाली ये देखेगा, चलो ये माँ के निमित्त कर रहा है, प्रसाद के रूप में कर रहा है, तो अब इसको साफ-सुथरा करके कर रहा है। किचन के अंदर सुव्यवस्था है, भोजन को जो चयन किया है उसके अंदर जो तामसिक जो कहते हैं, उसमें अभी ये प्याज़ वगैरह काम में नहीं ले रहा। बाहरी तरीके से इतना भले ही शायद आप काम में देख सकते हो। आप ज जानते हो, अरे इस भोजन का तो स्वाद ही अलग है। इसलिए कृष्ण प्रेम ने जब पकाना शुरू किया, भोजन बनाना शुरू किया प्रसाद वहाँ, क्योंकि पहले रसोइया था, किसी कारण से उसको छुट्टी जानी पड़ी, तो वो कृष्ण प्रेम ने भोजन पकाया। वो तो पूरे मनोयोग से, इतना प्रेम से कि कोई एक गलत विचार आ जाए, कैसे टेम्परेचर्स हैं वहाँ, जाके फिर से ठंडे पानी से नहा के आएँ, गरम की कहाँ सुविधा। अब बताओ किचन में अगर आपके भोजन पकाते समय कि ये भगवान का भोग है, भोग तो है ही, वो तो जो रसोइया पका रहा था वो भी पका तो भोग ही रहा था, पर भावना उसकी भोग की थी नहीं। यहाँ इनके ये नहीं और कोई दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। अगर कोई एक दूसरा विचार भी आ जाता है, जबकि ये साधना अपना चुके हैं, तो इनके और कोई सामान्य विचार तो क्या आएगा? उसके अंदर से भी यदि कोई प्रवेश कर जाता है, तो जाएँगे, नहा के आएँगे।
अब आप यदि उन टेम्परेचर्स के अंदर, सर्दी के अंदर ठंडे पानी से 2-3 बार नहाना पड़ जाए, विचार तो कहेगा भैया मैं दूर दूर ही रहूंगा। ऐसे के अंदर जो भोग बनेगा, वो प्रक्रिया तो भोग की वही है। शुरू में तो उनको पकाना आता भी नहीं होगा, क्लमजी भी रही होगी चीज, नमक भी ज्यादा रहा होगा, चीजें भी जो रही होंगी सो ही रही होंगी। क्योंकि साहित्य में तो जिस तरीके से सामने आता है, एक्चुअल स्थितियां तो कुछ अलग होती हैं। पर वो कह रहे उस हलवे के अंदर, फिर बाद के अंदर जिस शुद्धता से, जिस तरीके से वो पकाते थे, भगवान की 2 अंगुलियां मिलती थी उसके अंदर, कि 2 अंगुलियों से उसके अंदर से भगवान ने पाया है उसमें से प्रसाद। तो कोई भी क्रिया है आपकी, एकदम बदल जाएगी। ये क्रिया आपके भाव किस तरीके का है, ये बता देगा कि आपकी पूजा किसके पास जा रही है। यक्ष के पास, गंधर्व के पास, राक्षस के पास, प्रेत के पास, या सीधे परमात्मा के पास माँ को ऑफर हो रही है ये तो परिवर्तन सारा ही हो जाएगा। श्री अरविंद के अनुसार देवताओं आदि की पूजा करना भूतों प्रेतों आदि की पूजा करने से तो बहुत अधिक श्रेष्ठ है। देवताओं की पूजा करना भूतों प्रेतों आदि की पूजा करने से श्रेष्ठ है। ये आप सात्विक तरीके से कि ये सही है, ये गलत है, परंतु वास्तव में श्री माता जी को पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करना ही एकमात्र सच्चा कार्य है। यह आपको गुणों की क्रिया से ऊपर परे परे ले जाएगा। वस्तुतः यह समर्पण अंतरात्मा की सहज पुकार होती है, क्योंकि परा प्रकृति स्वयं ही जीव बनती हैं। इसलिए अपने निज स्वरूप के प्रति पुकार या आकर्षण होना आत्मा का सहज स्वभाव है। यही तो सुबह हम बात कर रहे थे। और जब व्यक्ति अपने आप को श्री माता जी के हाथों में सौंप देता है, तब जो भी कार्य वह करता है वह उन्हीं की अभिव्यक्ति होने के कारण श्रेष्ठतम ही होगा, बेस्ट होगा। उस भाव में किन्हीं निम्न चीजों के प्रवेश की कोई संभावना नहीं होती। हालांकि गीता इस स्थिति का वर्णन नहीं करती, इस बात का नहीं करती, वो तो आपका प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट करती है। पहले तो घोर तामसिक हो, फिर तमस रजस के बीच की स्थिति है, फिर रजस और, पहले तो रजस के ऊपर आते हो, फिर रजस और जो सत्व है उसके बीच की स्थिति होती है। इतने में जीवन पूरा हो जाता है। यहां तक तो आ ही नहीं पाते, पहले तो पहचान ही नहीं पाते, रजस तो खा जाता है पहले ही। हालांकि गीता इस स्थिति का वर्णन नहीं करती, परंतु श्री अरविंद अपने अनुभव के आधार पर इसका निरूपण करते हैं। यज्ञ के बाद गीता तप की चर्चा करती है। हमारे पुराणों में वर्णित कथाओं में हम प्राय ही पाते हैं कि अधिकांशतः जितना कठोर तप दैत्य, असुर, राक्षस आदि करते हैं, मनुष्य तो कदाचित ही उतने कठिन तप कर पाते हों। हिरण्यकशिपु, रावण आदि द्वारा किए जिस प्रकार के भीषण तपों का हम वर्णन पाते हैं, वे तो किसी सामान्य मनुष्य की कल्पना से भी सर्वथा परे हैं। और फिर भी उनकी, ये तो रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर पढ़ के गए थे, जिसके अंदर यौगिक साधन में शुरुआत इससे करी थी। आप ये अष्टांग योग कर लो और सफल तरीके से, अब तो खैर लाइफ स्पान भी उतना नहीं रहा कि यम नियम ही प्रॉपर तरीके से पालन कर लो आप। उसमें कहाँ आसन आसन उतने रहे नहीं। वहां हमने ये भी पढ़ा था, आसनों की जो संख्या उस समय थी, वो आज वो तो लुप्त हो चुकी। प्राणायाम जो आज हम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वो प्राणायाम है भी नहीं। उसका सच्चा स्वरूप भी बहुत व्यापक है। तो 8वें चरण तक तो आप पहुंचते ही नहीं, आप तो पहले वाले को ही सिद्ध नहीं कर पाते। अपनी आसुरी वृत्ति के प्रभाव से उनके अंदर कुछ प्राप्त करने की अत्यंत प्रबल इच्छा होती है, जिसके कारण वे ऐसे कठोर तप करते हैं। इसलिए करते हैं। आप क्यों ये गंभीर काम कर रहे हो, ये प्रश्न कर लो, आपकी चेतना बता देगी। आप सिंसियरली उसको बारीकी से देख लो कि उसको क्यों करना चाहता है भाई, और कोई दूसरी चीज माँ के अलावा मैं कर नहीं सकता, और कोई भी कंसिडरेशन है। आप किसी भी बहाने से आंखें चुरा रहे हो, आपकी जो अंदर भीतर अंतरात्मा, उसको थोड़ी आप बहला सकते हो, उसको भ्रमित नहीं कर सकते। वो जानती है कि आप क्या कर रहे हो। भाई आपकी बुद्धि जानती है कि आप बाजार गए हैं, वो सब्जी खरीदने गए हैं, उसके माध्यम से आप कहे मेरी वॉकिंग हो गई। वॉकिंग के लिए वॉकिंग कर रहे हो, या सामान खरीदने गए हो उसके लिए वॉकिंग कर रहे हो। हाँ ठीक है, आप घर पे ही बैठे रहते हो, उससे तो कम से कम वो टहल के आए, चाहे सब्जी खरीद के लिए आए। तो डॉक्टर आपको कहता है थैला ले आओ और सब्जी ले आओ,
क्योंकि हम इतने तामसिक हो चुके, हिलना डुलना कोई चाहता ही नहीं। पर आपका शरीर बहुत क्लियरली जानता है कि आप वॉकिंग के लिए वॉकिंग कर रहे हो या किस लिए। कुछ हैं वो बड़े अच्छे-अच्छे बहाने देंगे, मेरे ये दिक्कत है, मेरे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। इसलिए प्रकृति उनके साथ जो करती है वो करती है, वो ज़्यादा तकलीफ पाते हैं। जितना ही कम्फर्ट ज़ोन के अंदर है उतनी तकलीफ प्रकृति और देती है उनको। इसीलिए छठे श्लोक में भगवान कहते हैं कि दंभ और अहंकार से ग्रसित, कामना और आवेगों के बल द्वारा चालित, जो मनुष्य अशास्त्र सम्मत भीषण तप करते हैं, स्थूल शरीर के अंगभूत पंचभूतों को और शरीर में निवास करने वाले मुझे भी कष्ट पहुंचाते हैं, मेरे को भी कष्ट देते हैं वो। ऐसी तपस्या की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए प्रेम का जो मार्ग है, वो ज़्यादा फलप्रद भी है और कष्टकर भी नहीं है। वहीं जो दूसरा वाला मार्ग है, आप ये वाला अपनाते हो मेरे तरीके से, ये 2 अप्रोचेज़ हैं। एक बेबी कैट का है, एक बेबी मंकी का है। बेबी कैट है समर्पण का भाव, अपने आप को ढीला छोड़ देती है, रामकृष्ण जी बताते हैं। और माँ जो है बच्चे को, अपना जो शावक है उसको मुँह में लेती है, और जहाँ भी कूदना-फांदना कहीं भी, बच्चे को कोई चिंता है ही नहीं, वो गिर सकता ही नहीं। बेबी मंकी अपने सहारे पे है, जहाँ पकड़ उसकी थोड़ी-सी ढीली हुई, वो जिन खाइयों में जाके गिरेगा वो तो खत्म हो जाएगा। तो व्यक्ति अपने सहारे पे, मेरे अंदर ये क्षमता है, मेरे अंदर ये विचार है। आपको लगता है ये ऐसे नहीं है, अरे ये तो अगस्त चल पड़ा इसके ऊपर तो। मरुदगण की सहायता से इंद्र को स्वीकार न करते हुए चल पड़ा। इंद्र बीच के अंदर आ गया, पिटाई करी उनकी। तो मरुदगणों ने भी कहा हम तो आपके भाई हैं। यही बात अगस्त ने करी कि भई हम तो अच्छे ही कॉज़ के लिए कर रहे हैं, आप हमारे बीच में रास्ते में क्यों आ रहे हो, और मरुदगण तुम्हारे भाई हैं। उनसे आप, ये तो हम सारा पढ़ के गए थे। ये सारी चीज़ें हमको क्या इंगित करती है। एक विचार लेके चल पड़ा, मैं ब्रह्म का रियलाइज़ेशन कर लूँगा। मैं ध्यान में बैठ जाऊँगा, कठोर तप करूँगा, भोजन नहीं करूँगा, धीरे-धीरे भोजन का त्याग कर दूँगा। शरीर को तकलीफ दे रहे हो आप खाली। आप जितनी ये सारी पद्धतियाँ हैं, इनका जो फल है बड़ा ट्रांज़िटरी तरीके का और बहुत थोड़ा है। आपको ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि हम जिस स्थिति में हैं उसके कंपैरिज़न में तो जो सिद्धियाँ प्राप्त होती है, बड़ी व्यापक, बहुत भयंकर तरीके की होती हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ, पंकज भाई, देविका जी। जो पंकज भाई जो ये जैनिज्म के अंदर है, इतना ज्यादा फास्टिंग वगैरह करते हैं, हुँ, और ये कहते हैं कि जो फास्टिंग है तो उससे बंदा सात्विक गुण के अंदर हो जाता है। तो हुँ। फिर ये और ये बात तो ऑपोजिट हुई कि वो भगवान को अपने अंदर कष्ट पहुंचा रहा है। ये दोनों तो हाँ, विरोध बातें हैं। हाँ, पहुँचा रहे हैं। गीता तो यही कह रही है। पर उसके पीछे लॉजिक है। वो ये जानते हैं ये बदमाश है प्रकृति, पर जैसे उसको डील करते हैं वो वायलेंस है, वो वायलेंट तरीका है। अगर आप माँ के हाथों में सच्चाई से छोड़ देते हो, माँ ये देखो, तो आप जिस बेटर तरीके से डील कर पाएँगे अपनी प्रकृति को, वो व्यक्ति उस वैसे डील नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं उसको डीप डाउन ये भान है कि मेरी तपस्या के बल के द्वारा मैं ये कर रहा हूँ। और ये चीज़ और प्रबल होती जाती है। साइकोलॉजिकली आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। आपने माँ को पुकारा और माँ के हाथों में अपने आप को छोड़ दिया। तो जिस तरीके से आपको प्रेरणा मिलेगी कि ये वाली चीज़ आपके अंदर अगर कामना है, तो ये वाली कामना है, इसको जाना चाहिए, इसको ये रखना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। इसके अंदर, और दूसरे व्यक्ति एक अपने शक्ति सामर्थ्य, ना, मैं तो बिल्कुल इसको काट डालूँगा इस चीज़ को। मेरे अंदर ये कामना है, बस मैं तो इसको हटा ही डालूँगा। इसमें एक तो रेजिस्टेंसेस बढ़ जाएँगे, वायलेंस तो निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, आप अपनी प्रकृति के साथ वायलेंट हो जाएँगे। उसका अपना एक सत्य है, आपकी प्रकृति का। तो आप क्या तो एक गाँठ को बिल्कुल काट डालते हैं, तो वो सुलझी कहाँ? वो तो आपने तो उसको काट के अलग कर दिया। एक दूसरे ऐसी एक ग्रंथि धीरे-धीरे एक-एक तार को आप खोलते हैं। माँ का प्रकाश आपको बता देगा कि इस तरीके से खोलना है। इसलिए वो कोई पूर्ण योग थोड़ी हैं। ये सारे अप्रोचेज़ हैं, और वैसे तो समझदारी के अप्रोचेज़ हैं, क्योंकि अंतरात्मा उसमें उसका कारण है। लाइफ डिवाइन में श्री अरविंद बताते हैं कि जो asceticism की तरफ जो प्रवृत्ति है,
कि छोड़ो यार, ये विवेकानंद जी ने भी कहा कि कुत्ते की दुम है ये, सीधी नहीं होती। माँ ने कहा हाँ मुश्किल है, पर नहीं हो सकती ये बात नहीं है, किया जा सकता है। यही करने के लिए तो हम यहाँ हैं, प्रकृति का रूपांतर। अगर ये नहीं हो सकती तो उसको काट के फेंक दो, ये कोई उपाय नहीं हुआ। तो गीता कहीं भी इस तरीके के कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं कर रही है, आप देख लो। वो तो कह रही है मेरे को ही कष्ट देते हो आप, पंचभूतों को भी कष्ट दे रहे हो, मतलब आपके शरीर को कष्ट देते हो। मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं लंबे लंबे फास्टिंग करूंगा, तो आप पंचभूतों को भी तकलीफ देते हो, और आपके शरीर के अंदर मैं बैठा हूं, मेरे को भी तकलीफ देते हो। मैं अपनी शक्ति से ये प्राप्त कर लूंगा। अरे यार, माँ की वाणी को सुनना, वो धीरे से आपको कह देगी आपके हृदय में जो करना है, वो बस उसको फॉलो करो। और वो जितने तरीके से आप अपनी तपस्या कर सकते थे, उससे ज्यादा फलप्रद होगी, उससे कम कष्टकर होगी, और ज्यादा पूर्ण मुद्दे होंगे उसके। अभी तो आपने ये देख लिया, ये वाली चीज को काट के फेंकना है, तो आपके ध्यान एक छोटे से मुद्दे पे केंद्रित हो गया। माँ ऐसे नहीं, माँ तो सर्वांगीण तरीके से लेके चलेगी। ये साइकोलॉजिकल अंतर पड़ जाएगा। इसलिए पूर्ण योग का अगर संकल्प अपूर्ण रूप से भी स्थापित हो सके, इसमें है, इसमें सिंथेसिस में ही है ये बात। शुरू में सिंथेसिस के शुरू के अंदर ये है कि पूर्ण योग का संकल्प यदि अपूर्ण रूप से भी स्थापित हो सके, तो आपको धीरे 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 मार्ग पे ले चलेगा। पहले दिन थोड़ी कोई सिद्धि हो जाती है। तो ये जितनी भी पद्धतियां हैं, समझदारी की, गलत नहीं है ये, पर वो पूर्ण नहीं है, आइडियल नहीं है, और जिस तरीके से उनको प्रतिपादित किया जाता है वैसी है नहीं। तो इसमें सारी पद्धतियों का भाई योग समन्वय, समन्वय का मतलब कि आप भगवान को, उसका नाम आप जैनिज्म दो, बुद्धिज्म दो, बात वो नहीं है कि आप इस अप्रोच से जाओगे तो भगवान की ओर जाने का ये एक अप्रोच है, पर ये एकांगी है। ये वाला एक ऐसा अप्रोच है। इस तरीके से बुद्धि के ऐसे ऐसे अप्रोचेज हैं, प्राण के ये अप्रोचेज हैं, कर्म के ऐसे हैं, या फिर इस, तो ये सारे अप्रोचेज की श्री अरविंद बात करते हैं, और उनका समन्वय। तो योग समन्वय में यदि आप ध्यान से देखोगे तो आज तक की जितनी भी पद्धतियां हैं, नाम लेने से क्या आवश्यकता है भी। इस रोड के ऊपर देविका जी गई थी, इससे कोई रोड कोई देविका जी की थोड़ी हो गई। पर अगर इस पथ से जाते हो तो ये चीज आपके सामने आएंगी। इसको एट्रीब्यूट करने की किसी से, महावीर से या उनसे कोई विशेष आवश्यकता नहीं, पर अगर ये अप्रोच से आप जाते हो तो सुप्रीम रियलिटी के पास ऐसे जा सकते हो, इस तरीके से जा सकते हो, इस मार्ग में ये समस्याएं हैं, ये वाली बातें हैं। तो कोई आदर्श चीज नहीं है। पर अब वो तो जिसकी जो पुकार है, आप किसी को ये कह भी नहीं सकते भी तेरी ये वाली, वो तो जो अंतरात्मा ने जो चयन किया है वो किया है, पर वो पूर्ण नहीं है। पर अब ये तो कौन तय करे कि आपकी अंतरात्मा की क्या पुकार है, क्या नहीं है। हाँ, माँ को यदि आप अपने आप को ऑफर करते हो तो जिस मार्ग से, जिस तरीके से, तो बिना तकलीफ के, लीस्ट तकलीफ का रास्ता है, इसमें तकलीफ नहीं है। यही भगवान कह रहे हैं। आप यदि प्रेम के द्वारा इसकी ओर चलते हो, उसका मार्ग बड़ा सुखद तरीके का है, भव्य मार्ग है। वहीं आप जो सो कॉल्ड तपस्या के मार्ग से चलते हो, हाँ किसी की प्रकृति ऐसी है बिना वायलेंस के नहीं मानती, उसके लिए तो भले ही वो हो सकता है, पर सबके लिए आप एडवोकेट करो वही वाला मार्ग, वो नहीं हो सकता। और उससे जो परिणाम आपको मिलता है वो फ्यूजिटिव तरीके का होता है, कोई लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होता। करते रहो लास्ट तक, उससे मिला क्या आपको। यहाँ तो शरीर को, भाई पर शरीर को दिव्य बनाने की बात भी तो पहली बार आई है। अभी तक तो उसको बंधन स्वरूप मानते थे, आपके प्राण को बंधन मानते थे। दिव्य बनाने की बात तो पहली बार आई है, तो इसलिए अप्रोच भी तो चेंज हो जाएगा। तो जो दूसरे करते हैं वो ठीक ही करते हैं, जिनके लिए वो बंधन है तो बंधन तो काटने की जरूरत है। या हम उसको बंधन मान नहीं रहे, पर बंधन नहीं मान के हम तो उससे आसक्त हो जा रहे हैं, वो और बुरी बात हो रही है। तो श्री अरविंद ने कहा कि मेटीरियलिस्ट है, उसके पास तो ऑफर करने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर मेरे को चयन करना पड़े तो मैं एस्थेटिक का ही चयन करूंगा। तो आप ये कहें कि हम यहाँ तपस्या में, जीवन में नहीं है तपस्या, तो तब तो फोकस तो एनर्जीज को करना ही पड़ेगा माँ के ऊपर, पर उसमें आनंद आना शुरू हो जाएगा। ठीक है देविका जी, आगे चलें। हाँ जी पंकज, क्लियर है। आप इसमें शेड ऑफ डिफरेंस देख सकते हैं इसमें, और गीता ये साफ साफ बता ही रही है।
मतलब भगवान ने तो साफ बता दिया इस चीज को कि वो कष्ट दे रहे हैं अपने आप को, और मैं जो उनके अंदर निवास कर रहा हूं वो मेरे को भी कष्ट पहुंचा रहे हैं। शरीर में निवास करने वाले मुझे भी कष्ट पहुंचाते हैं। तो ये बात फिर बाद में जितने भी हैं, क्या उन्होंने पढ़ी नहीं क्या आज तक? तो इसलिए श्री अरविंद जिस तरीके से इन चीजों को सामने लेके आ रहे हैं, अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या हो कि आप इस पर्टिकुलर चीज को ले, श्री अरविंद ने इसको कैसे टैकल किया और दूसरे लोग इस पे क्या कमेंट करते हैं, ये देखना, इनको कंपेयर करना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि वो किस दृष्टिकोण से देखते हैं। और इसमें यदि आपको खुद का कुछ थोड़ा अनुभव हो तो आप ये देख सकते हैं कि श्री अरविंद का अप्रोच ही साइकोलॉजिकली एकमात्र सच्चा अप्रोच हो सकता है। उसमें तो उनको मेक शिफ्ट कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है, जो कि वास्तव में वेल फाउंडेड आर्ग्यूमेंट है नहीं। उन संज्ञाहीन अविवेकी जनों को आसुरी निश्चयों या संकल्पों वाला जान। तो ये जो लंबी फास्टिंग करना, अपने आप को गलाना, तपाना, धूप के अंदर सेकना, ये जितने भी हैं अविवेकी जन हैं, जो आसुरी निश्चय और संकल्प वाले हैं, संज्ञाहीन, इनसेंसिटिव लोग हैं वो। अब बताओ ये क्या कह रही है गीता? अगर शाब्दिक अर्थ से भी इसको लिया जाए, ये कहीं भी आपके लिए कोई चीज छोड़ नहीं रही। इस प्रकार का तप आसुरी प्रकार का होता है। यह तो तप का चरम रूप है, परंतु वास्तव में तप का अर्थ है, तप का क्या अर्थ है? अपनी शक्तियों और ऊर्जाओं को किसी हेतु के लिए एकाग्र करना। स्पोर्ट्स पर्सन है, आपने एक उद्देश्य तय कर लिया, भाई सुबह उठा नहीं जाता, क्या करें, फिर बाद में मैं तो इनसिंसियर हूं। अरे पर इससे होगा क्या यार? तूने एक गोल तय किया है, उठ, खड़ा हो, और इसके पीछे अपनी एनर्जीज को। एक बस चालक है, वो भी उठेगा, ये थोड़ी नींद उसको प्यारी नहीं है ना, भी मेरे को ड्यूटी के ऊपर जाना है, अपनी एनर्जीज को फोकस करना पड़ेगा। और जितना ही भारी उद्देश्य अपने सामने रखते हो, उतनी एनर्जीज को और फोकस करना पड़ेगा। सामान्य जीवन के हेतु है, उनके लिए कितनी कितनी एनर्जीज को फोकस करना पड़ता है। आपको एक छोटा सा कॉलम भी लिखना है, 5 सेंटेंस का कोई कॉलम भी लिखना है, उसमें भी आपकी एनर्जी को फोकस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और यहां हम देखो फोकस किसके और किस कारण से फोकस करते हैं। आप अपनी एनर्जीज को फोकस कर रहे हो, वो किसके लिए कर रहे हो? भाई ये उदर पूर्ति के लिए कर रहे हैं, मेरे परिवार के लिए कर रहा हूं, मेरा नाम हो जाएगा उसके लिए कर रहा हूं, या ये उचित है अनुचित है उसके लिए कर रहा हूं। उचित अनुचित के लिए तो बहुत कम आप अपनी एनर्जीज को फोकस कर पाते हो, उससे ज्यादा तो ड्राइव करती है कामनाएं, इससे मेरे को ये प्राप्त हो जाएगा, या फिर भय, ये नहीं करेंगे तो नौकरी चली जाएगी, या ये इसके दुष्परिणाम होंगे, भाई ये तो करना ही पड़ेगा, क्या करें, एनर्जी फोकस करनी ही पड़ेगी। कोई भी काम करने के लिए व्यक्ति को कुछ न कुछ शक्ति एकाग्र करनी ही होती है। कोई भौतिक क्रिया को करने के लिए भी व्यक्ति को उसमें ध्यान देना पड़ता है। और वही यदि कोई ऐसी क्रिया है जिसमें बड़ा सेंसिटिव तरीके का मामला है, अरे यार ऐसे नहीं, इसकी ट्रेनिंग करवाओ पहले, इसमें ऐसे नहीं भेज सकते। भोजन पकाने, बाजार से सामान लाने आदि जैसी दैनंदिन क्रियाओं को भी सही रूप से करने के लिए अपने ध्यान को एकाग्र करने की आवश्यकता होती है। आप यूं नहीं कर सकते। यदि व्यक्ति को परीक्षा उत्तीर्ण करनी हो तो उसके लिए भी उसे वहां किसी हद तक अपनी इंद्रियों आदि को संयमित करके अपने ऊपर कुछ अनुशासन लागू करना होता है। प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए अपने ध्यान को एकाग्र करना होता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो वह परीक्षा में सफल नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अनुशासित जीवन जीने के लिए भी व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर कुछ हद तक नियंत्रण करना होता है, अन्यथा तो सामान्य जीवन भी सुचारू रूप से नहीं चल सकता। अतः मूलतः तो किसी भी चीज के लिए व्यक्ति को अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा को एकाग्र करना होता है। परंतु जब अब ये ऊर्जा तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है, ये इस पे हेतु क्या है आपका? ये मजबूरन करना पड़ रहा है, पेट नहीं भरेगा, या आपके अलावा मेरा थोड़ा सा तामसिक राजसिक की स्थिति के अंदर आ गया, राजसिक से तामस, राजस से थोड़ा सा राजस के अंदर, और प्योर उसके अंदर धीरे धीरे उसमें ऊपर उठते जाते हो, फिर बाद में आपको यार ये तो अच्छी बात नहीं है, इसके लिए कोई थोड़ी, अरे मेरा प्रेम है भगवान से, ये उचित है, मंदिर बन रहा है, अब ये भावना है मेरी, इसके लिए दे रहे हैं। लोगों की बहुत बहुत की, ये मंदिर अपने राम मंदिर के अंदर कितने कितने जनों ने,
ये नहीं कि मेरा नाम हो जाएगा इसमें, वो नहीं, उससे परे हटके भी वो कर पाते। और उसमें अगर जिसको आनंद आ गया उस चीज के अंदर और जितना ही उस आनंद में जाता है, तो उसके अंदर एक सर्टेन आप अंतर देखते हो, जो घोर रूप से तामसिक व्यक्ति है और एक ऐसा व्यक्ति यार मेरे से नहीं होता है। ये इस तरीके से अपने लिए ही सारी रिसोर्सेज को अप्रोप्रिएट करना, ये मेरे से नहीं हो सकता। मेरा हृदय, मेरा दिल तो उसमें है। उस व्यक्ति में, घोर तामसिक व्यक्ति में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। हालांकि गुणों की क्रिया से अभी ऊपर नहीं गया वो, और वो सही सत्व पे आ गया हो, ये भी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो ये नहीं देख रहा कि, क्योंकि इसमें बाद में आ जाएगा दान, यज्ञ, तप और दान, ये तीनों ही त्रिविध प्रकार के हैं। परंतु जब सामान्य से कुछ अधिक मात्रा में अपनी ऊर्जाओं को एकाग्र करना होता है, तब हम उसे तप की संज्ञा दे देते हैं। नहीं तो तप तो करना ही है। आप अगर सड़क पे ड्राइविंग कर रहे हो तो भी ध्यान तो देना ही पड़ेगा। गीता के अनुसार तप भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये कर्म के हेतु पर निर्भर करता है कि वह तप तामसिक होगा या राजसिक या फिर सात्विक। यही बात दान के लिए भी लागू होती है। अशास्त्र सम्मत, बस ये एक प्रश्न और पढ़ देता हूं मैं। अशास्त्र सम्मत भीषण तप का क्या अर्थ है, जो श्री अरविंद ने ऊपर कहा। शास्त्र सम्मत तप में शास्त्र द्वारा निर्धारित मानक या मापदंड होते हैं। इसमें ये नहीं कि मैं अपने तरीके से कर लूं, इनमें दोनों में फर्क पड़ जाएगा। आप ध्यान से ये देखते हैं कि माँ ने ये कहा है, मैं तो उस तरीके से फॉलो कर रहा हूं। एक अपनी जो है वाइटल की इंटेंसिटी के कारण मैं प्राप्त कर लूंगा, इसमें जो अहम का पुट होगा उतना उसमें नहीं होगा। माँ क्या कह रही है, मैं तो हूबहू वैसे ही फॉलो करूंगा, तो इसके वाइटल, आपकी जो वाइटल है उस पर बहुत बड़ी लगाम लग जाएगी। तो जो व्यक्ति ये देखेगा शास्त्र में क्या कहा है, उसके अंदर अपनी जो वेहेमेंस है उस चीज के प्रति, वायलेंस है, बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। आप वायलेंट नहीं रहेंगे अगर शास्त्र सम्मत। आप पहले तो देखेंगे शास्त्रों में क्या कहा है, शास्त्र कितने मेरे को किस चीज की अनुमति देता है, तो उसके अंदर फिर बाद में आप वायलेंस नहीं करेंगे। और यूं अपने बलबूते पे वो तो वायलेंस निश्चित ही करेंगे। उदाहरण के लिए संगीत, नृत्य आदि सभी कलाओं का अपना अपना विधिवत शास्त्र होता है, जिसकी मर्यादाओं का पालन करना होता है, तभी वह प्रामाणिक और शास्त्र सम्मत होता है। नहीं तो कोई भी बैठ के आ करना शुरू कर दे, वो कहते मैंने तो बहुत रियाज किया। अरे रियाज तेरे करने से नहीं, किसी की गाइडेंस, गाइडेंस किसकी है। रियाज न करता तो बढ़िया होता, तूने तो करके गले का नुकसान और कर लिया। अन्यथा तो उसे त्रुटिपूर्ण ही माना जाता है। शास्त्र का अर्थ है सुदीर्घ अनुभव द्वारा सिद्ध और प्रामाणिक विधान, जिनका पालन करने पर ही सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मतलब आप अपने आप को किसी हायर इंटेलिजेंस को सबमिट करने के लिए तैयार हो, इसलिए आप ढूंढते हो शास्त्र। मतलब आप स्वीकार कर रहे हो किसी और की सत्ता को। उदाहरण के लिए भोजन पकाने की भी अपनी एक तब तय प्रक्रिया है, उसका सही अनुसरण करके ही व्यक्ति सही भोजन पका सकता है। यदि इसमें वह मनमोज के अनुसार चले तो कदाचित ही अच्छा भोजन पका पाएगा। इसी प्रकार सभी चीजों के प्रयोग या अनुभव सिद्ध विधि विधान होते हैं। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वे अपने दंभ और अहंकार तथा कामनाओं आदि से ग्रसित होकर शास्त्र की अवहेलना करके अपने शरीर आदि भागों को कष्ट में डालकर तप करते हैं। ऐसे तप को अशास्त्र सम्मत कहते हैं। इसको सतह पे नहीं, आप साइकोलॉजिकली महसूस करिए कि एक ऐसे व्यक्ति की जो शास्त्र की सोचता है, उसकी क्रिया क्या होगी। सपोज आप कोई चीज करना चाह रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि मेरे से आगे जो लोग गए उन्होंने इसके विषय में क्या कहा, तो ऐसे में आपकी क्रिया जो है वो बड़ी गाइडेड तरीके की होगी, एक सही तय मानकों के आधार पे होगी। वहीं आप अपनी ईगो के आधार पे चल पड़ेंगे, इंटेंसिटी, मैं तो खूब करूंगा इसको, सिर फोड़ लोगे अपना। जो दरवाजा है उससे घुसोगे नहीं, जो तय पद्धति है उससे चलोगे नहीं। मैं तो यहां से घुसूंगा, अरे यार दीवार है यहाँ, नहीं मैं इसको तो फिर भी जोर से टक्कर लगाऊंगा, तो तेरा सिर फूट जाएगा इसके अंदर। और आध्यात्मिकता में आप अपने ही जोश जुनून के आधार पे बस चल पड़ूंगा, एक विचार आ गया, नहीं चल सकते इस तरीके से। हाँ, कोई बात इसमें। हाँ, नहीं, जैसे अपन ये आसुरी तो ठीक है, बात समझ में आ रही कि भई ये घोर तप करना, हठ योग करना, लेकिन अब इसको अगर देखें तो
माता जी का कोटेशन है कि अपन फिजिकली मेक द थिंग्स इम्पॉसिबल विच आर एंटी, मतलब माँ के रास्ते पे जाने के लिए कुछ चीजें जो है उसको दिमाग में आ रही है, दिमाग की तरफ से नहीं चल के कम से कम उसको एक्सप्रेशन उसका बंद कर दे उसका हाँ। कंप्लीटली। तो वो भी तो बात एक तरह से आसुरी हुई। नहीं, हेतु क्या है उसका? हेतु तो हाँ, नहीं नहीं, एक्सप्रेशन में हेतु तो निग्रह है। निग्रह, वो संयम और निग्रह की बात में कह रही है माता जी। हाँ सही मुंडिग्रे की बात में तो हाँ, वो भी आसुरी ही पैटर्न हुआ भाई। सही उद्देश्य तो तरीका मान नहीं, लो जैन आसुरी मुनि का नहीं है। भी। आसुरी नहीं कह सकते। गीता तो उसको मिथ्याचार कहती है। गीता उसको कह रही है, पर उसमें वो चर्चा जो है संयम और निग्रह की आ जाएगी। उसके अंदर आपको पता, ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपकी सिंसियरिटी डिमांड करती है, पर उसका हेतु क्या है भाई? मोटी बात तो हेतु। आपको पता चल गया माँ की ये चीज है, मैं तो इसको एनफोर्स करूंगा, ये सिंसियरिटी डिमांड करती है। नहीं, संयम ये कहता है कि मैं भीतर से मेरे ये बात ही नहीं आए, पर आप पहले दिन कैसे कह दोगे इस चीज? तो माँ कहती है प्रैक्टिकल तरीका ये है, मेक इट इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस इट इन एक्शंस। एक्शंस में वो चीज हो ही नहीं। प्रैक्टिकल तरीका ये है, माँ बता रही है प्रैक्टिकल तरीका। हाँ इट इज इजियर, मतलब दिमाग में आए नहीं उससे इजी तरीका है कि हम उसको कम से कम शुरुआत में उसको इम्पॉसिबल कर दें नहीं, मैनिफेस्ट करने मुश्किल के है, लिए एक्सप्रेशन में। बहुत हाँ मुश्किल है ये। तो अब ये जैसे अब जैन जैन मुनि हुआ या कोई भी और आदमी हुआ उसको ये समझ में, भाई उद्देश्य तो उसका भी सेल्फ से आगे जाने का, जो अभी जो जिसके ऊपर है उससे आगे जाने का प्रोग्रेस का ही तरीका है कि उसको एक समझ में आया हुआ है कि आगे चलना है। अब उसमें हम्म। आगे चलने के अंदर तो उसने इसको एकदम, वो भी तो इसी चीज को कर रहा है कि मैं मेरे शरीर से ऐसी कोई गड़बड़ करी होने नहीं दूंगा, इसको सुखा के पका हाँ। दूंगा। तो वो हाँ। आसुरी ठीक है, तो दोनों ही हम्म। आसुरी हुए फिर। हाँ, पर इसमें इस वो हिसाब उस से सारी दोनों ही चीज आसुरी को, हुए। भाई अल्टीमेटली, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। इसमें दो तीन बातें हमने करी। इसमें एक तो ये है कि वो मार्ग चयन किया, वो आर्बिट्रेरीली चयन नहीं करते। अगर वो आपका मार्ग है तो सही गलत अच्छे बुरे की बात नहीं है, आपने वो चयन किया, ठीक बात है। इसमें बुरी बात है कि वो सारी चीज को आप अपने ऊपर एट्रीब्यूट करते हो, मेरे करने से ये हो रहा है। वहीं इसका पूर्णतर तरीका जो गीता कह रही है, जो माँ श्री अरविंद भी कह रहे हैं, एट्रीब्यूट माँ के ऊपर करो ना। हाँ माँ वो आपको प्रेरणा दे रही है, उनकी शक्ति आ रही है, तो उसमें वायलेंस कम होगा। उस पद्धति में वायलेंस बहुत ज्यादा है, वो उसमें वायलेंट है। और इसमें जब माँ के निहित आप करते हो तो उसमें सपोर्ट रहता है, पीछे साइकोलॉजिकली भी सपोर्ट है। जब आप सुबह अपने एक्सरसाइज के लिए खड़े होते हो तो उसके अंदर वायलेंस नहीं है। शरीर की तो तामसिक प्रकृति है, पर आपकी चेतना पीछे से जानती है, "अरे खड़ा हो भैया, खड़ा हो।" उसमें वायलेंस नहीं है। वहीं आपको इसलिए खड़ा होना हो, आपकी साइकोलॉजी भी कह रही है यार खड़ा होना पड़ेगा, मन नहीं है उसमें। वायलेंस तो यहाँ है ही, फिर उस सेंस में वायलेंस तो हो ही गया ना। वायलेंस तो उस सेंस भाई, जैसे मान लो कि जो अपना एक नॉर्मल फ्री फ्लो चीज चल रही है वो तो नीचे ही गिरेगा, पानी तो नीचे ही गिरेगा। उसके मोटर लगा के उसको ऊपर चढ़ा रहे तो उसकी तो जो जो उसका तय फ्लो है उससे अपोजिट कुछ भी करना हो तो वो तो उस सेंस में तो वायलेंस ही हुआ कि उसको जोर लगा के करना पड़ेगा, वहां पर डिसिप्लिन का प्रेशर लगाना पड़ेगा, चाहे उठने में हाँ। हो, खाने पीने में हो। उसका ग्रेडेशन अपन उसको बोल सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा वायलेंस करना पड़ रहा है कि ये थप्पड़ मार दिया या किसी को गोली मारते हो, वायलेंस तो दोनों ही चीज है। हाँ। उसमें हाँ। कम लग रहा है ज्यादा लग रहा है तो वायलेंस हाँ। ही। और वो हाँ, पर इस, वायलेंस और ये वायलेंट होने बिना काम हो भी नहीं सकता। अगर अपन क्योंकि वो हाँ। तो जनरल प्रोसेस प्रोसेस तो है कि वो नीचे ही जाएगी। मतलब हाँ। जो अभी तक का जो और सुप्रामेंटल के मैनिफेस्टेशन के बाद में तभी तो अपन कर रहे हैं कि अस्तोमा सदगमय है, तभी नहीं तो फिर बाद हम्म। में ज्योति से और हायर ज्योति की तरफ, लाइट से मोर हाँ। लाइट की तरफ। तो वो तो हम्म। वो जब तक सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन नहीं होगा तब तक हम्म। तो कोई भी प्रोसेस हो, चाहे जैनिज्म का हो, चाहे हिंदुइज्म का हो, चाहे कुछ भी हो, इट इज वायलेंट, इट हाँ। हैज टू बी हाँ। हाँ, कंप्लीटली एनफोर्स्ड। इसीलिए हार्ट की जो शक्ति आती है, प्रेम का पुट अगर आ जाता है, वो इसको चेंज कर देता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हाँ संयम और निग्रह की बात में जब आप बात करते हो, इंटेलिजेंस के आधार पे करते हो, वो भी एक सीमा तक लेके जाती है। जब आपका हृदय भगवान में आनंद लेना शुरू करता है तो सच्चा ट्रांसम्यूटेशन कर सकते हो। आपके योग की जो मिल है, वो प्रेम चलाता है। प्रेम ही शक्ति दे सकता है उसको। और आपके बाहरी आधार पे आपकी चिंतन शक्ति भी एक सीमा तक लेके जाएगी, वायलेंस तो रहेगा ही रहेगा, पर वो सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन है, इसलिए आपके अंदर शक्ति का संचार कर देगा, उसमें कंसंट्रेशन कर देगा। कॉमन सेंस है, ये वायलेंस नहीं है। मेरे को कल एग्जाम देना है, मेरे को यार पढ़ाई करनी पड़ेगी, या मेरे को माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाना है, उसके लिए मेरे को ये वाली चीजें करनी है, ये कॉमन सेंस की सी है।
आपकी जो प्रकृति है बारी शरीर की, वो तो तामसी है ही है, वो तो स्वीकार करती नहीं, इसलिए उसके ऊपर अंकुश लगाना, इम्पोज तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए प्रेम की जो शक्ति है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं एट्रीब्यूट किसके ऊपर कर रहे हो, माँ के प्रेम के ऊपर एट्रीब्यूट कर रहे हो तो वायलेंस नहीं होगा, फिर तो आनंद का है ये विषय। उसमें आपकी जो नस नाड़ियां हैं उसको आनंद प्राप्त होगा, वो आनंद के आधार पे चलेंगी, तकलीफ के आधार पे नहीं चलेगी। यही ये गीता कह रही है यहाँ पे। अगर ये पुट नहीं है तब तो तकलीफ है ही, वो तो वायलेंस है ही, किसी भी स्तर का है, पर कॉमन सेंस है अभी जैसे हम सेटअप में है, क्या किया जाए इसके अंदर, ठीक ही बात है। यही संयम और निग्रह की बात है। ठीक बात है दीपक, आगे फिर यहाँ अभी विराम देते हैं, हाँ ठीक है। कल मिलते हैं। जय हाँ श्री महान। जय श्री राम।